नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके क्लास 12th में बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, बीएससी फाइनल ईयर दोनों के लिए बेटा ये इक्वल इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन है, सेमेस्टर जो चलते हैं बेटा, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ ये आपको बहुत रेयर मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना ध्यान से। ठीक है ना। तो टॉपिक जो है वो है हमारा बेटा हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो शुक्राणु बनता है नर के अंदर, शुक्राणु का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु का बनना, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन ये पूरी प्रोसीजर बेटा हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है। सीधा सा बच्चा सोचेगा कि गुरुजी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वर्क करेगा, लेकिन बेटा इसमें हार्मोन की एक सीरीज काम करती है। इतना इजीली समझाऊंगा, इतना इजीली समझाऊंगा बेटा कि आपको क्लियरली एक बार में समझ आ जाएगा। बस फोकस करना वीडियो पर। ठीक है। तो चलो, यानी इसको बोलेंगे कि शुक्राणु जनन पर हार्मोनीय नियंत्रण कैसे होता है, शुक्राणु का बनना कैसे कंट्रोल करता है हार्मोन। ठीक है। तो मैं इसको इरेज करूंगा बेटा और अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां लिखा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्यारे बच्चों हमारी बॉडी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इट इज आल्सो कॉल्ड सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी और द ब्रेन। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन ये तो उसका भी कंट्रोल करता है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये तो उसका भी मास्टर है, तो इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको बोलेंगे GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा हाइपोथैलेमस। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि प्रोटीन नेचर का होता है, ये जाकर एक्ट करेगा बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अग्र पीयूष ग्रंथि। यानी आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको एक रफ डायग्राम बनाकर बता देता हूं। ये हमारी बॉडी का हाइपोथैलेमस, यहां पर ये बेटा ये जो लोब जैसी दिख रही है आपको, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे वाली और ये हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बट ये तो इसका भी मास्टर है हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन प्रोड्यूस किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन प्रोड्यूस करवाए। एक का नाम है LH, दैट मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। This gonadotropin releasing hormone act on the anterior pituitary gland, and further anterior pituitary gland release two protein hormone which are known as the luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, LH और FSH। अब बेटा हूं ये LH हार्मोन L से लीडिंग सेल, L से लीडिंग सेल के पास जाएगा, ये लीडिंग सेल्स। ठीक है। और लीडिंग सेल्स के पास जाएगा और लीडिंग सेल से प्रोड्यूस करवाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो कि एंड्रोजन भी कहलाता है, एंड्रोजन। क्या बोला? LH हार्मोन टेस्टिस वृषण के पास जाएगा और लीडिंग सेल्स पर एक्ट करेगा और उनसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाएगा। आप जानते हो
टेस्टोस्टेरोन की वजह से नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, नर के अंदर, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा ये, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा ये। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है बेटा सर्टोली सेल के पास, सर्टोली सेल्स के पास जाएगा ये एफएसएच हार्मोन, और सर्टोली सेल के पास जाकर इनको इंड्यूस करवाता है और इनसे स्पर्म के बनने को इंड्यूस करवाता है। दैट मींस स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस को इंड्यूस करवाता है, शुक्राणु के बनने को प्रेरित करता है। अब अगर इस टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम या ज्यादा हो जाता है तो इसका जो कंट्रोल होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक से होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक से होगा। तो इस तरीके से शुक्राणु के बनने का कंट्रोल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का कंट्रोल होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटाओं कि सर्टोली सेल जो होती है ना बड़ी बड़ी, ये सर्टोली सेल वैसे तो शुक्राणु को पोषण देती है, लेकिन ये एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है जिसको इनहिबिन या संदमनकारी हार्मोन कहते हैं। तो ह्यूमन के अंदर, मानव में जो शुक्राणु बन रहा है, जो 74 डेज में स्पर्म बनता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाकर एंटीरियर आगे वाली पीयूष ग्रंथि पर एक्ट करेगा, फर्दर उससे एलएच और एफएसएच प्रोड्यूस होगा, एलएच जाकर के लीडिंग सेल के पास जाता है जिनको आप अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हो, और इनसे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन प्रोड्यूस होगा। और तुम्हें पता है कि मेल के अंदर जो मेल के कैरेक्टर होते हैं, नर के अंदर नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो बेटा इसकी वजह से आते हैं। अगर किसी में टेस्टोस्टेरोन कम है, शुक्राणु कम बनेंगे, वो लड़का नहीं लगेगा बेटा। आप सबको पता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो कंडीशन बनती है गायनेकोमेस्टिया, वैसी अवस्था बन जाएगी। अच्छा, एफएसएच जाता है सर्टोली सेल के पास और स्पर्म के बनने को प्रोड्यूस करवाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। अगर ये प्रोसीजर कम ज्यादा हो जाती है, हार्मोन कम ज्यादा हो जाए, तो इसका कंट्रोल करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, इसको एक या दो बार देखना। ये बीएससी के जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के जो एग्जाम है उनके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।